पाठशाला में सबसे पहले मुख्तार अंसारी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। बड़ी खबर यह आ रही है कि आज देर रात गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। मुख्तार के परिवार का दावा है कि कल वो शव को सुपुर्दे खाक करेंगे, दफनाएंगे। कल सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। बांदा से भारी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी का शव लाया जा रहा है और शव के काफिले के साथ बेटे उमर की गाड़ी भी चल रही है। यानी अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी का जो शव है वो घर पहुंच सकता है और कल सुबह उसे दफनाया जा सकता है। मनीष यादव हमारे सहयोगी मुख्तार के काफिले के साथ चल रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। पहले मनीष के साथ चलते हैं। मनीष, मुख्तार का ये शव, ये काफिला कहां तक पहुंच गया है? आप तो बिल्कुल काफिले के साथ चल रहे हैं। देखिए, अभी प्रयागराज को क्रॉस कर रहा है ये काफिला और यहां से जो उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय और लगेगा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचने में, जहां पर मुख्तार का पैतृक गांव है और जहां पर अंतिम संस्कार होना है। चूंकि पोस्टमार्टम में देरी हुई, ऐसे में देरी से सब रवाना हुआ और पुलिस को मशक्कत भी बीच बीच में करनी पड़ रही है क्योंकि कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या थी। ऐसे में जो पुलिस एस्कॉर्ट चल रही है उसकी जिम्मेदारी भी है कि कहीं भी भीड़ न जमा होने पाए। अगर कोई वाहन इस काफिले में घुसने की कोशिश करता है तो उसको भी हटाया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से पूरा बंदोबस्त पुलिस ने संभाल रखा है। थानों को अलर्ट किया गया था, जहां जहां से काफिला होकर गुजर रहा है संबंधित थाने के पुलिस इंस्पेक्टर भी काफिले के साथ मौजूद हैं। तो जिस रफ्तार से अभी ये काफिला चल रहा है उससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि लगभग 11:30 से 12 तक ये काफिला मोहम्मदाबाद पहुंचेगा। और चूंकि जो मुख्तार के भतीजे हैं उन्होंने पहले ही फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दे दी है कि सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब्बास अंसारी की तस्वीर साफ हो गई है। ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा। आप कह रहे हैं रात 11:30-12 बजे तक ये काफिला पहुंच सकता है। गाजीपुर चलते हैं जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जरा ये बताइए कि वहां गाजीपुर में आशुतोष क्या तैयारी है, वहां पर क्या रिएक्शन है मुख्तार की मौत को लेकर और वहां पर क्या लोग कह रहे हैं? देखिए, गाजीपुर की बात करें तो मोहम्मदाबाद का इलाका है। मोहम्मदाबाद के इलाके में फाटक कहा जाता है जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है और वहां पर सुबह से ही जो लोग हैं वो जमा थे। हालांकि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि कल सुबह तक लगभग 10 बजे के आसपास उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तब जाकर कहीं लोग हैं वो अपने घरों की ओर वापस अब लौट रहे हैं। इसके साथ अगर तैयारियों की बात करें तो जो कालीबाग का जो कब्रिस्तान है वहां पर जो उनकी कब्र है तैयार कर ली गई है और माना यह जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो उनका पार्थिव शरीर होगा वो फाटक पर पहुंचेगा। इसके बाद उसको अंतिम दर्शन के लिए वहां पे रखा जाएगा और सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जो जनाजे की नमाज होती है उसको अदा की जाएगी और उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखना यह है कि क्या जो शव यात्रा शुरू होगी उनका जब जनाजा निकलेगा तो क्या कुछ लोग, जो भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है या फिर कुछ सीमित संख्या में ही जो लोग होंगे उनको इस जनाजे में इसको भी हम लगातार दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल पार्थिव शरीर मुख्तार अंसारी का बस पहुंचने वाला है और उस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। यूपी में जिन माफिया और डॉन की तूती बोलती थी वो योगी राज में एक एक करके खामोश हो रहे हैं। पहले अतीक अहमद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जिंदगी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। ये दोनों वो चेहरे हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाता था कि यूपी में इनके एक इशारे पर बवाल मच जाया करता था, इनके एक हुक्म पर सत्ता हिल जाया करती थी। लेकिन जब ये दोनों खामोश हुए तो यूपी में बॉस आज की डेट में एक पत्ता तक नहीं हुआ और यह हुआ योगी राज। अतीक की मौत के बाद भी यूपी की सड़कें खामोश थी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी किसी की माहौल बिगाड़ने की हिम्मत नहीं। आज यूपी में जुमे की नमाज के दौरान भी कोई अनहोनी नहीं होने दी गई। ये यूपी में योगी सरकार का आप प्रभाव देखिए। पहले वाले हालात होते तो पता नहीं आज क्या हुआ होता, लेकिन आज किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि वो मुख्तार की मौत के नाम पर भड़काने के लिए उतर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि इन बड़े बड़े माफिया के गुर्गे भी बिल में छिप गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन माफिया की मौत पर कोई थोड़ी भी बदमाशी दिखा सके, क्योंकि सबको पता है कि यूपी में ऐसी सरकार है जो माफिया की गर्मी निकाल देती है। मुख्तार अंसारी का चैप्टर उसे दफन करने के साथ ही क्लोज हो जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर लाया जा रहा है।
मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर शाम को करीब 5 बजे एक एम्बुलेंस बांदा से निकला। एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी और मुख्तार के दूसरे बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी मौजूद है। एम्बुलेंस में पुलिसकर्मी भी है और अभी हमने आपको अपडेट दिया कि रात 11:30-12 बजे तक ये गाजीपुर पहुंच जाएगी एम्बुलेंस। मुख्तार अंसारी के शव को लेकर गाजीपुर आ रहे काफिले में पुलिस की 2 गाड़ियां और एक ट्रक आगे चल रही है। इसके अलावा 3 और गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस के पीछे चल रही हैं, जिसमें 2 गाड़ियां अंसारी परिवार की। मुख्तार अंसारी को जिस रूट से लाया जा रहा है वो 400 किलोमीटर लंबा रूट है। मुख्तार अंसारी को बांदा से चित्रकूट और फिर चित्रकूट से प्रयागराज के रास्ते भदोई और वाराणसी से होते हुए गाजीपुर लाया जा रहा है। और इतने लंबे रूट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यह वो कब्र है जो खोद दी गई है। यह कब्रिस्तान मुख्तार के पुश्तैनी मकान के पास ही स्थित कालीबाग कब्रिस्तान है। यहां मुख्तार की कब्र खोदी जा चुकी है और इसी कब्रिस्तान से हमारे सहयोगी आशुतोष की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले में गाजीपुर में स्थिति बनी हुई है। गाजीपुर का ये जो पुश्तैनी उनका जो एक कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो कब्र है वो खोदी जा रही है। लगभग जो आधी कब्र है वो तैयार भी कर ली गई है। हम आपको वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये कब्र है वो तैयार की जा रही है। सुबह से ही लगभग 2 से 3 जो लोग हैं वो इस कब्र को खोदने में जुटे हुए हैं। अगर इस कब्र के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये लगभग 7.5 फीट ये कब्र लंबी है। इसके अलावा 3.5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई बताई जा रही है और जो गहराई है वो लगभग 4.5 से 5.5 फीट के आसपास इसको खोदा जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से इस सुपुर्दे खाक का जो पूरा प्रोसेस होगा उसके लिए खुद जो मन्नू अंसारी है वो सुबह से ही यहाँ पर जमे थे। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कब्र खोदी जा रही है इसके ठीक सामने आप ये जो कब्र देख रहे हैं ये इनके पिता की कब्र है और इसके बगल में जो कब्र है ये इनकी, ये जो आप कच्ची ये कब्र देख रहे हैं मिट्टी वाली कब्र, ये इनकी माता की कब्र है। इसके साथ ही अगर दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लाइन से आप जितनी कब्र देखेंगे ये इनके परिवार के सदस्यों की है। तो जिस कब्रिस्तान में इनके जो सभी पुरखे हैं जिनको दफन किया गया है उसी के ठीक बगल में मुख्तार अंसारी को भी यहाँ पर दफन किया जाएगा। यानी मुख्तार अंसारी के लिए कब्र खोद दी गई है। वैसे तो कानून की किताब के पन्ने मुख्तार के गुनाहों से भरे पड़े, न जाने कितने ही परिवार को उजाड़ने का दोष मुख्तार अंसारी पर, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थन में उसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग। उनके लिए तो मुख्तार अंसारी मसीहा जैसा था। एक बार गाजीपुर में हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट भी देखिए, फिर आपको उन पीड़ित परिवारों की खुशी दिखाऊंगा जिन पर मुख्तार ने जुल्म बरसाए थे। आज वो लोग कैसे जश्न मना रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। पहले गाजीपुर से ये रिपोर्ट देखिए। चाहने वाले हैं उनके, सब उनके चाहने वाले जी। तो क्या आप लोगों को ऐसा वो देते थे, करते थे कि आप लोग इतना चाहते हैं उन्हें? हम लोग के बहुत किए हैं। हम लोग हाँ? गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा थे। मसीहा क्या ऐसा करते थे वो? करीब थे, हाँ? दिल के करीब थे, बहुत दिल के करीब थे। जी सर। वजह? लोगों से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, अच्छा। अपनी जनता के बीच में रहते थे, हाँ। उनका काम करते थे। कहते थे वो तो उनको देख के तो लोग कांपने लग जाते थे, डर लगता था लोगों को कि इतना बड़ा माफिया है और सामने खड़े हो जाए तो लोगों की पतलून गीली हो जाती हैं है सर, हाँ? विरोधी कहते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने यहाँ से अलग जाए। लोग इतना छोटे छोटे थे तो वो आते थे तो 10-10 रुपया देते थे बच्चों को भी। अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए, इससे ज्यादा आपको क्या बताया जाए। तो यहाँ रहते हम वो सबके पूरा कस्बा के। अरे हम यहाँ के लोगों को छोड़िए, पूरे देहातों के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि वो कैसे थे। लेकिन बाहर के लोग जो देखते हैं उनको तो राजनीति है वो तो करबे करेंगे। जब नजदीक जो रहता है वो जानेगा कि मुख्तार अंसारी क्या थे। हमारी बेटी की शादी हुआ था, वो पैसा देकर बहुत मदद किए थे। अच्छा, हम अम्मा का तबीयत खराब था, पैसा देकर बहुत मदद किए थे और उनको बहुत मदद थे। आँख में से आंसू नहीं गिर रहा है सर, खून गिर रहा है आज। लेकिन अभी एक चीज मैं बता रहा शेर को हार्ट अटैक आता है, कभी नहीं आता है। शेर होता है, वो मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है, मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है। और 2 शेर पैदा करके गए हैं, 2 शेर पैदा करके गए हैं। हम लोग को अभी भी अभिमान है,
वो मरे नहीं, हम लोग के लिए जिंदा है। हमेशा जिंदा रहे। गौतम, आप देख सकते हैं कि भाई हमको छोड़ के चले गए, हमको लेकिन उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से डॉक्टरों ने कहा है कि हुई है। डॉक्टर दिख गए, डॉक्टर दिख गए। मारा गया शादी से। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये साजिश है? ये तीसरा हाल दिया गया। ये गाजीपुर का हाल है। वो व्यक्ति जिसे अभी हाल ही में सजा हुई मौत के मामले में, हत्या के मामले में, वो उनके लिए मसीहा है। वो कह रहे, कोई कह रहा 10 रुपए दे देते थे, कोई कहता था बेटी के शादी में पैसा दे देते थे। वो ये देखने को तैयार नहीं है कि उस व्यक्ति पर कितने संगीन और गंभीर अपराध के आरोप लगे हुए, और वो बने दोषी साबित हुए। कह रहे शेर को हार्ट अटैक नहीं आता। इधर मुख्तार के चाहने वाले उसके लिए आंसू बहा रहे, उधर मुख्तार के जुल्म के पीड़ित खुशी मना रहे। कृष्णानंद राय की पत्नी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि सालों बाद इंसाफ हुआ। बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार पर ही लगा था, इसलिए मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय के परिवार ने खुशी जताई। एक बार सुनिए कृष्णानंद राय का परिवार कैसे खुशी मना रहा है, फिर बताता हूं कि क्या मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी उसके जनाजे में शामिल होगी या नहीं। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जो गूंज होगी, मेरी माता जी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जो गूंज होगी उसकी वो बहुत दूर तक जाएगी, और आज उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं। मुख्तार के जुल्मों का शिकार मन्ना सिंह का परिवार भी हुआ। यूपी में मऊ में रहने वाले ठेकेदार मन्ना सिंह को 2009 में दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मन्ना सिंह के परिवार ने मुख्तार के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मुख्तार की मौत पर आज मन्ना सिंह के परिवार ने भी खुशी जताई। एक बार इस पीड़ित परिवार को भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कई परिवारों को उजाड़ने वाले मुख्तार के परिवार के साथ आज क्या हो रहा है। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। हमको भगवान पे बहुत उम्मीद है, और जो करते हैं भगवान करते हैं। आज भगवान ही की है तो ये सब हुआ है। मेरी जिंदगी मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे। जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। मुख्तार अंसारी धमकी दिए थे आपके पति को, इसकी सूचना मिली थी आपको? जी हमको मिली थी सूचना, फोन आता था और हम नंबर देखते थे, लेकिन मेरे पति उठाने नहीं देते। उनको यही थे कि काम छोड़ दो, अपने हिसाब से रहना सीखो, हर चीज मतलब यही सब था, नहीं तो हम मरवा देंगे, मार देंगे। मारने मरवाने की बातें करने वाला कुछ लोगों को अगर आर्थिक मदद कर दे तो उनका मसीहा हो सकता है, लेकिन कहलाएगा वो माफिया, वो डॉन, वो अपराधी। कई परिवार मुख्तार का शिकार हुए और आज मुख्तार के परिवार की भी हालत खराब है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उसके बेटे अब्बास अंसारी के शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अभी कासगंज जेल में बंद है। उसने जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो पाई। अब खबर है कि अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी है, इसलिए अब्बास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया है और जल्द सुनवाई की मांग की। मुख्तार अंसारी को कल दफना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि मुख्तार के जनाजे में उसकी पत्नी अफशा अंसारी होंगी या नहीं, या फिर अफशा अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पति के जनाजे से किनारा कर लेगी। पिछले साल प्रयागराज में अतीक अहमद के जनाजे में उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन भी नहीं आई थी, ना ही उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी। ठीक उसी तरह माफिया मुख्तार के जनाजे में भी उसकी फरार बीवी अफशा अंसारी शामिल होंगी या नहीं, इस पर सवाल है। शाइस्ता और अफशा की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। दोनों ही इस वक्त फरार हैं। दोनों पर आरोप है कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान संभाल रही हैं। जैसे अफशा अंसारी साल 2022 से फरार है, उस पर 75,000 का इनाम तक घोषित है।
अफशां के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रंगदारी मांगने के आरोप में कुल 11 केस दर्ज है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वो सह आरोपी है। ईडी के डोजियर के मुताबिक अपराध से हुई कई सौ करोड़ की कमाई में अफशां शामिल रही है। जांच में यह बात भी सामने आई कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम को सफेद करने में अफशां शामिल थी। ईडी ने जो डोजियर तैयार किया है उसके मुताबिक अफशां अंसारी गाजीपुर की 3 फर्म के माध्यम से मुख्तार के काले धन को सफेद करने में शामिल रही। क्योंकि अपने गुनाह की वजह से मुख्तार को एक लंबा वक्त जेल में काटना पड़ा, इसलिए मुख्तार की गैर मौजूदगी में अफशां ने ही उसके गैंग की कमान संभाली, जैसे अतीक अहमद की पत्नी संभाल रही है। ऐसा माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के 191 गैंग का कंट्रोल अब अफशां अंसारी के पास है। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशां IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर चिन्हित है। मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच उसकी मौत की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए। बांदा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने आज जांच के आदेश दिए। जांच के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच सौंपी गई है। 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा। यानी सवाल तमाम उठाने वाले लोग उठा सकते हैं, लेकिन दिखता यही है भाई, पोस्टमार्टम परिवार के सामने करवाया गया, जांच हो रही है और तुरंत मदद पहुंचाने के लिए जब मदद की गई तो उसकी भी तस्वीरें सामने।